तुहिन सिन्हा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक कहते हैं ना कि एक पूरा सर्कल पूरा हो चुका है। जिस मुद्दे को लेकर 2005 में आप चुनाव लड़ रहे थे, इस बार उस मुद्दे का नाम भी लेने को आप तैयार नहीं है। ना लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगल राज किस तरीके से था। अचानक जो 2020 में जिस तरीके से तेजस्वी यादव रोजगार के मुद्दे को लेकर घूम रहे थे, उसी मुद्दे को लेकर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह ट्रांसफॉर्मेशन कहां से हो गया? बाकी मुद्दे पर भी मुझे आना है कि आप प्रॉमिस तो कर रहे हैं 1 करोड़ जॉब, लेकिन वो लाएंगे कहां से, उस पर तो हम आएंगे। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से हो गया? ये सर्कल पूरा हो गया लगता है। जी नमस्ते साहिल जी, सबको नमस्ते। देखिए, आज बिहार के लिए बड़ा दिन है। लगभग 7200 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं को आज उनकी घोषणा हुई है। बहुत जल्द उनको कार्यान्वित किया जाएगा, उन पर काम शुरू किया जाएगा। तो आज का फोकस जो है, प्रधानमंत्री का बिहार दौरे का फोकस केवल और केवल विकास था। और विकास में स्वाभाविक है कि बड़े स्तर पर नौकरियां कायम की जाएगी। मैं बिहार की जीडीपी ग्रोथ देख रहा था पिछले 10 वर्ष की। किसी भी वर्ष अगर 2014-15 से आप देख लें तो 2014-15 में 8.15% था, 8.15, और आज 2023-24 में जो लास्ट आया है उसमें 14.47 था। कभी भी 8.15 से कम नहीं गया है, केवल एक साल में जो कोविड का साल था। तो निरंतर पिछले 10 वर्षों में हमने बिहार को इस प्रकार से बदला, इस प्रकार से परिवर्तन के पथ पर लाया कि अब बिहार कभी उस अंधकार में वापस नहीं जाएगा जहां उसको लालटेन की जरूरत पड़े। अगर अब केवल ऊर्जा की बात करें तो बिहार में जो है ग्रिड केवल 45 होते थे 2005 में, आज जो है 72 है। जहां 700 मेगावाट पूरे राज्य की कैपेसिटी होती थी, क्षमता होती थी इलेक्ट्रिसिटी की, वो 8000 से ऊपर है। तो बिहार अब लालटेन के युग में वापस नहीं जाएगा। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, हम हमेशा ये कहेंगे कि लालू यादव जी का जो कार्यकाल था और उसके बाद रबड़ी देवी जी का कार्यकाल था, वो एक जंगल राज था। मैं मानता हूं कि पिछले 3 हफ्तों में कानून व्यवस्था थोड़ी खराब हुई है बिहार में, कुछ मर्डर्स हुए हैं, और सरकार, राज्य सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त कदम उठाए और इन अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़े। लेकिन इसकी तुलना अब लालू जंगल राज से बंदूक राज, वो हिंसा, क्योंकि अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए। सीधे जंगल राज में ही लोग पकड़े नहीं जाते हैं। जो खुलेआम आकर हत्या करते हैं, जिनके चेहरे सीसीटीवी में दिखाई देते हैं ना, वो तुरंत पकड़े जाते हैं। देखिए साहिल जी, और जो जंगल राज, एक अंतर है, वहां पर एडीजीपी आकर ये नहीं कहते कि दरअसल किसान के पास फिलहाल कोई काम नहीं है ना, बारिश हो रही है, इसके वजह से काम नहीं है, इसके वजह से शायद ये सारी घटनाएं बढ़ रही है। जब बारिश हो जाएगी, फसल काटने लगेंगे तो बाकी कटाई बंद हो जाएगी। इस तरीके की बातें भी नहीं होती अगर जंगल राज नहीं होता है तो। तुहिन जी, देखिए साहिल जी, ये मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो पिछले 21-22 दिनों में जो मर्डर्स हुए हैं उसको कहीं कतई डिफेंड नहीं किया जा सकता। वो चिंता का विषय है और राज्य सरकार को चाहिए कि वो सख्त से सख्त कदम तीव्र गति से, तीव्रता के साथ उठाए। लेकिन इसकी तुलना अब लालू जी के जंगल राज से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लालू जी का जो जंगल राज था वो परिवार द्वारा प्रायोजित था। अनेक प्रमाण है। अरे सुभाष यादव खुद कह चुके हैं कि सीएम हाउस में जो है किडनैपिंग के डील सेटल होते थे, ये तय होता था किसको किडनैपिंग करना है। तो ये आप इसकी तुलना जो है एक परिवार के द्वारा तो उनको सरकार से बाहर जाना पड़ा था ना। वही अगर चीजें दोबारा दिखने लगेगी तब तो दिक्कत हो जाएगी ना तुहिन जी। इसीलिए देखिए, आज प्रधानमंत्री ने आके भाषण किया। इससे पहले हर भाषण में जंगल राज की याद दिलाई जाती थी। आज जंगल राज की याद दिलाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल की घटना याद दिलाने शुरू हो जाए। आज के सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर फोटोग्राफ वो सीसीटीवी का ही ग्रैब है। आपने बिजली यूनिट फ्री कर दी है, कुछ 100 जो घोषणा की है उसका जिक्र कम है। लेकिन वो जो पिक्चर है ना कि 5 लोग बंदूक लेकर सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं, वो फोटो सबसे पहले नजर आ रही है। इसीलिए शायद जिक्र नहीं किया है जंगल राज का। तुहिन जी, नहीं, मैं मान रहा हूं, मैं तो मान रहा हूं। नहीं, जिक्र हम करते रहेंगे। आज का फोकस विकास था। आज बड़े स्तर पर बिहार के लिए बड़ा दिन है। 7200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो रही थी। आज का फोकस अलग था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में हमेशा से जनता जो है वो बीजेपी और जेडीयू के सरकार को पर ही भरोसा करती है, कभी उन पर भरोसा नहीं करती। और 2023 एक ऐसा वर्ष था जब बिहार में क्राइम रेट पिछले 20 वर्षों में न्यूनतम स्तर पर था। अभय दुबे, जवाब दीजिए। आरजेडी और कांग्रेस को निकाल बाहर करने की बात आज प्रधानमंत्री ने की है 2005 में। उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि लालटेन विकास था, अब रोशनी दिख रही है विकास की। अभय दुबे, सीधा साधा
प्रधानमंत्री जी, क्या बढ़िया आपने 2014 से जो क्रम प्रारंभ किया। अभी आपने बताया था ना, मोतिहारी जब आऊंगा दोस्तों, जब वहां की चीनी मिल में चीनी उत्पादित होगी और उसकी चाय पी लूंगा। और चाय का आज तक अता पता नहीं, चीनी का च नहीं निकला प्रधानमंत्री जी से। क्या क्या ख्वाब दिखा दिए प्रधानमंत्री जी ने। पटना को पुणे बना दूंगा, मोतिहारी मुंबई जैसा कर दूंगा, गया को गुरुग्राम कर दूंगा। वाराणसी से एक दोस्त ने फोन किया मेरे, बोले प्रधानमंत्री जी से पूछो ये काशी को क्योटो बना रहे थे उसका क्या हुआ। प्रधानमंत्री जी, चप्पा चप्पा रक्त रंजित कर दिया आपने। आपकी पार्टी के नेता बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम उनके घर आप बैठने जाएंगे। रमाकांत यादव, विपिन झा, जहां समाचार की सुर्खियां देखो सब रक्त रंजित है। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अभी ये तुहिन जी को मैं सुन रहा था कि बड़ी आर्थिक प्रगति हो गई बिहार में। 20 साल विनाश काल के रहे, GUNDA, एनडीए आता है, उसमें गुंडा राज। क्या किया है हाल बिहार का पता है? हमको तो पता भी नहीं था। ये नीतीश बाबू ने अभी जाति सर्वे कराया ना, तो पता लगा 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सारे सोर्स ऑफ इनकम से 40 रुपए रोज पर जिंदा हैं, और 4 करोड़ लोग ऐसे निकले जो 67 रुपीज पर जिंदा है। मतलब 13 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज के कम में जिंदा हैं। अभी बड़ी बड़ी बात, रोजगार, बहुत रोजगार दे दिए। ये अभी आंकड़े मेरे पास हैं। 12 लाख शासकीय नौकरियां हैं, 4,71,000 पद खाली हैं। उसमें से शिक्षा विभाग में 2,17,000, स्वास्थ्य विभाग में 65,000, गृह विभाग में 41,000। क्या हाल कर दिया बिहार। गवर्नेंस का क्या होगा आप बताइए ना। 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के स्कैम, ये बच्चों के भविष्य की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी, ई-श्रम पोर्टल देखकर आना चाहिए था आपको। 2,90,00,000 रजिस्ट्रेशन है जो बिहार से चले गए मजदूरी करने बेचारे। उन्होंने शपथ पत्र दिया कि 10,000 रुपए प्रति माह से हमारी इनकम कम है, और उनके वोट कटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं ये लोग। ये आप देखिए, 27 बड़े पुल, कहीं नहीं हुआ पूरे विश्व में। 27 बड़े डैम बह गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। 4,000 लोगों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे बिहार में चल रहे हैं। मां गंगा तक को धोखा दे दिया प्रधानमंत्री जी। एनजीटी ने कहा कि पानी पीना तो दूर, बिहार के किसी भी क्षेत्र में गंगा का पानी नहाने लायक नहीं रह गया। फीकल कोलिफॉर्म का स्तर इतना अधिक बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी ये कह रहे थे लालू जी से तुलना कर लीजिए, तो अमित शाह साहब से रिपोर्ट लेकर आनी थी ना आपको। प्रधानमंत्री जी आप ही ले आते। अमित शाह साहब बता रहे हैं कि लालू जी की तुलना में आज 323% अपराध बढ़ गए। उस समय आईपीसी के क्राइम 1 लाख होते थे, आज वो हो गए 3,47,000। 65,000 हत्याएं हुई। प्रधानमंत्री जी क्या किस दुनिया में खोए बिहार की तरक्की की बात कर रहे हैं। बिहार का हाल ये कर दिया आपने, बिहार की बर्बादी का हाल, कि बिहार में अब पहले तो युवा पलायन कर रहे थे, अब उद्योगपति के परिवार कह रहे हैं कि हम उद्योग लगाएं कैसे। हमारी माएं कहती है बिहार छोड़कर चले जाइए। बिहार के चप्पे चप्पे पर अपराधियों का राज। लेकिन अभय दुबे, स्टार्टर्अप बिहार में खुल गया। 2005 के पहले देखिए बार बार ये बात कही जाती है। अभय दुबे एक सेकंड, नहीं एक मिनट, बात बार बार ये कही जाती है कि जो स्थिति 2005 के पहले थी उससे तो कम से कम सुधर रही है। ये बात भी तो सही है कि बिहार लगातार 10% से ज्यादा ग्रोथ रेट लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात भी तो सही है, जो पहले नहीं था। बहुत अच्छा सवाल है। ये बात भी तो सही है। तो आप पढ़िए ना, कहीं तो क्रेडिट देना पड़ेगा आपको नीतीश कुमार को, क्योंकि 2 बार तो आपने भी उनको मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। इनके कागज, इनकी किताबों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े फर्जी हैं, ये दावे किताबी हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पढ़िए। वो कह रहे हैं कि बजट का 30% ये सरेंडर कर देते हैं, खर्च ही नहीं होता। 90,000 करोड़, 3 लाख करोड़ के बजट में से अगर 90,000 करोड़ सरेंडर कर देंगे। और उसका उत्तर क्या है पता है आपको? नीतीश कुमार जी ने चुपचाप चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कांग्रेस के समय 80% केंद्र सरकार पैसा देती थी, अब वो काट कर 40 और 60% आपने कर दिया मोदी जी। मैचिंग ग्रांट ही नहीं है, पैसे कहां से खर्च करेंगे? तो ये सिर्फ कागजी बातें इनकी रह गई है। तब तो वो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे ना, ये तो उन्होंने खुद ने लिखा। ये चिट्ठी लिखी तब वो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा अभय दुबे, तब वो विपक्ष के मुख्यमंत्री थे। आज वही नीतीश कुमार लोगों को कह रहे थे कि खड़े होकर नमन करिए प्रधानमंत्री को। आपने देखा कि नहीं देखा? खड़े होकर नमन करने के लिए कहा।
साहिल जी, ये पिछले महीने चिट्ठी लिखी, आप कहेंगे तो चिट्ठी की कॉपी भेज दूंगा, मैं झूठ बोलने का अभ्यास नहीं। देखिए नीतीश कुमार जी खड़े होकर करें, बैठकर करें, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो श्रद्धांजलि सभा में जाते हैं तो वहां के फूल अपने मंत्री को जी को चढ़ा देते हैं, राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय गीत पर खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं, वो प्रधानमंत्री जी का हाथ पकड़ के उंगलियां गिनने लगते हैं। तो मैं उनकी मनोदशा पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिहार को दोनों ने, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने मिलकर बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। बिहार त्राहिमाम कर रहा है। तो इनसे जल्दी से आपका जवाब चाहिए। किसान एक तरफ तो बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा की जा रही है, लेकिन ये जी जल्दी से अभय दुबे खत्म करिए। जी बोलिए। देखिए नहीं, देखिए साहिल जी, साहिल मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक कह रहे हैं, नहीं खत्म कर रहे हैं वो। देखिए एक मिनट सर बस खत्म कर रहे हैं, 10 सेकंड अभय दुबे जल्दी से। हाँ बस बिल्कुल, इससे घृणित अपराध आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं लगा। एक तरफ मोदी सरकार ने लगाया था दिल्ली में कि किसान आतंकवादी हैं, खलिस्तानी हैं, और आज एक जेडीयू और भाजपा की स्क्रिप्ट लीक पड़ी है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कि किसानों को हत्यारा बता दिया। ये नेशनल हाईवे की 19 लिस्ट है प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ आते हैं भूमि पूजन करने, स्टॉल्ड है। क्या यही कारण है तो इनसे ना जंगल राज का जिक्र नहीं है? रिपोर्ट है, एक तरफ अलग अलग योजनाओं की घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि मैं अभी बिहार के बजट के पेपर्स देख रहा था, 77% बजट का खर्च सिर्फ कर चुकी है बिहार, और उसके बाद नई योजनाओं की घोषणाएं भी होती है। सिर्फ 77% खर्चा होता है पूरे बजट का जो आवंटित किया गया है, खास करके पूरा खर्चा भी नहीं कर पाते सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए आज तेजस्वी यादव ने भी सवाल पूछा है और इन्होंने भी सवाल पूछा, इसलिए मैं उसको पहले उत्तर दे दूं कि ये जो चीनी मिल के बारे में कह रहे हैं, जो जिस पर काम नहीं शुरू हो पाया है, इस वक्त बिहार में 28 शुगर मिल्स हैं और इस पर इसके अतिरिक्त 15 शुगर मिल्स को स्वीकृति दी गई है 3,771 करोड़ सैंक्शन करके। तो अगले 1 साल में या 1.5 साल में आप 15 अन्य शुगर मिल पाएंगे। और जब बिहार का जो ग्रोथ रेट आप खुद कह रहे हैं कि 10% है, उसका कारण है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जो है तीव्र गति से कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें। टेक्सटाइल्स और लेदर इंडस्ट्री का हंसते रहेंगे तो अनभिज्ञ लोग यही करेंगे, कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। जब आपको तथ्य के साथ जवाब मिलेगा, आप क्या नहीं, आप मुझे ये बोलिए, ये डेटा फर्जी है क्या? ये डेटा फर्जी है, ये डेटा फर्जी है। जीडीपी का जो ग्रोथ हो रहा है 100% बिहार में, पलायन का दर कम हो गया है, पलायन अब नहीं हो रहा है बिहार में, और उसका कारण है, और उसका कारण ये जो ग्रोथ इंडस्ट्री जिनका मैं नाम ले रहा हूं, जो ग्रोथ हुआ है उसके कारण नहीं हो रहा है। जितेंद्र कुमार हमारे साथ में है, उनसे मुझे एक सवाल पूछना है। देखिए ये सारी चीजें एक तरफ गिनवाई जा रही है, रोजगार की बातें की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद क्या कारण है कि प्रधानमंत्री इस साल, खास करके इस साल से ये शुरू हुआ है, फरवरी 2024 में आते हैं, भागलपुर में 22,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा करते हैं, किसान क्रेडिट का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। उसके अगले महीने अप्रैल 24 अप्रैल को आते हैं 13,480 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मधुबनी में खोले जाते हैं, उसका उद्घाटन किया जाता है। मई 30 को मुख्यमंत्री 1 महीने के बाद आते हैं, काराकाट में 48,520 करोड़ मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का वहां पर भूमि पूजन किया जाता है। उसके बाद पटना आते हैं अगले महीने 29,930 करोड़ के थर्मल प्रोजेक्ट का, औरंगाबाद के प्रोजेक्ट का वहां पर उसका उद्घाटन करने की किया जाता है। 1200 करोड़ और 1410 करोड़ के एयरपोर्ट पर खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी भी बात की जाती है। उसके बाद सिवान में आते हैं 20 जून को 5,200 करोड़ रेल प्रोजेक्ट और 7,200 करोड़ अभी मोतिहारी में रोड, रेलवे और पीएमएवाई की योजनाएं। अगर सब कुछ ठीक है, बिहार बढ़ रहा है, प्रगति हो रही है, तो एक ही साल में एक के बाद, मैं बजट में जो आवंटन किया गया उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मखाना बोर्ड, बाकी कोसी की योजनाएं, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक ही साल में प्रधानमंत्री आते हैं और एक के बाद एक घोषणाएं, बड़ी बड़ी योजनाएं, 1 लाख करोड़ के ऊपर तो योजनाएं चली गई इसमें। जितेंद्र कुमार। साहिल जी, पहली बार बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है बिहार में और देश में, और बिहार का विकास की रफ्तार जो है, जो गंगा बह रही है विकास के रफ्तार की गंगा, यह विपक्ष वालों को पच नहीं रहा है। अभी बिहार में कई घोषणाएं हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, और माननीय मुख्यमंत्री जी उन घोषणाओं को मूर्त रूप देने में लगे हुए हैं बिहार में।
बिहार में देखेंगे कि हर सेक्टर में विकास हुआ है, और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन सभी ने समझा है इस बात को कि बिना बिहार के विकास के पूर्वोत्तर भारत के विकास की संकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अभी बिहार में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी 125 यूनिट बिजली की घोषणा किया है कि हम फ्री में देंगे। 400 जो सामाजिक सुरक्षा की स्कीम थी उसके अंतर्गत 400 रुपये मिलते थे बुजुर्गों को, वो बढ़ाकर 3 गुना से भी ज़्यादा कर दिया गया है, 1100 कर दिया गया है। और हमने 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा है। तो यह लक्ष्य हम लोगों ने पहली बार नहीं रखा है। 2005 से लेकर 2020 तक भी हम लोगों ने 8 लाख प्लस रोजगार दिया है, और 2020 से 25 के बीच में 12 लाख रोजगार और 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार दोनों को मिला देंगे तो 50 लाख रोजगार के अवसर सृजित कर यहाँ के योग्य युवक युवतियों को हम लोगों ने रोजगार दिया है। बिहार सरकार ने, सबसे बड़ी बात यह है जितेंद्र कि कुमार हम लोगों ने रोजगार दिया है लेकिन जमीन नहीं लिखवाई है। जितेंद्र कुमार लोगों ने साहिल जी नहीं, जितेंद्र कुमार जी जरा एक सेकंड, मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि कैबिनेट ने ये वादा किया है 1 करोड़ रोजगार अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। ये कैबिनेट का वादा है। कैबिनेट के तरफ से 12 मेंबर्स की एक कमिटी बनाई गई है डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ में, और कहा गया है कि वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढे उस तरीके की। अब मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, 2020 में आपके मैनिफेस्टो में कहा गया था, ठीक है, आपको याद होगा, 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था आपके मैनिफेस्टो में, ठीक है। अब आरिफ मोहम्मद खान जो गवर्नर है बिहार के, उनका स्टेटमेंट है, कब का स्टेटमेंट है, फरवरी 2025 का स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट पे वो कहते हैं कि 9.35 लाख रोजगार सिर्फ बिहार में बन चुके हैं। अब 19 लाख रोजगार का वादा, आज वो कहते हैं कि 38 लाख रोजगार प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में नीतीश कुमार कह रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं 9.35 लाख रोजगार बनाए जा चुके हैं। आपका मैनिफेस्टो कहता है 19 लाख रोजगार हम देंगे। अब किसकी बात सुने? मैं आंकड़ों में उलझ गया हूं पूरी तरीके से। किसकी बात सुने हम? कैसे 1 करोड़ रोजगार लेके आएंगे? हम लोगों ने जो जरा उसका भी रोड मैप बता दीजिएगा जितेंद्र जी। साहिल जी, हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में लिखा है उसको मूर्त रूप देने का प्रयास किया है, और अगस्त 2024 में उस लक्ष्य को रिवाइज करके, बल्कि और अपग्रेड करके, हम लोगों ने 38 लाख रोजगार और 12.5 लाख नौकरी का लक्ष्य रखा, जिसे हम लोग सफलतापूर्वक जून 2025 तक प्राप्त कर चुके हैं। ये सरकार का रिपोर्ट है। और अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी प्लस रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा है। तो बिहार में तो नौकरियों की भरमार है, तो मुझे जरा बताइए, आरिफ मोहम्मद खान का ये स्टेटमेंट कहां से आया कि सिर्फ 9.35 लाख रोजगार बनाए गए? और हम लोगों ने, आरिफ मोहम्मद खान का स्टेटमेंट कहां से आया? ये रोजगार के बदले आप ही बता दीजिए, गवर्नर का स्टेटमेंट है। हम लोगों ने साहिल जी हम लोगों ने नौकरी और रोजगार देने के बदले जमीन नहीं लिखवाया है, जो आरजेडी के काल में हुआ करता था। माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, 1 बीघा उनकी पैतृक जमीन थी, वो बढ़ के 43 बीघा हो गई। ये जमीन कहां से आई? तो हम लोगों ने सरकारी नौकरी चाहे रोजगार हो, मेरिट के बेसिस पे हम लोगों ने दिया है। आज बिहार लालटेन युग से आगे निकल पता है आपको तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? जितेंद्र कुमार, पता है आपको तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? सुबोध के पेट में सुबोध मेहता इसका जवाब देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब आप कुछ दिन के लिए आरजेडी के साथ सरकार में आए थे, तब तेजस्वी यादव के कहने पर यह रोजगार दिए गए थे, वरना नीतीश कुमार तो कहते थे कि ये पैसा कौन देगा, इतने अगर सरकारी नौकरियां देंगे तो पैसा कौन बांटेगा, बजट अलाउ ही नहीं करता है। साहिल जी, नीतीश कुमार कहते थे, तेजस्वी यादव का बयान है। आप इसको रिफ्यूट करेंगे जितेंद्र कुमार? अगर गलत बयान है तो सुबोध मेहता से हम पूछेंगे कि तेजस्वी यादव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। नहीं साहिल जी, यह प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि नीतीश बाबू ने ऐसा कहा है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पे कभी ऐसा नहीं कहा है। और अगर रोजगार देने का क्रेडिट तेजस्वी जी को जाता है, अगर जाता है, जो नहीं जाना चाहिए, तो 2005 से लेकर 20 तक तो तेजस्वी जी के बिना हम लोग भी सरकार चलाए हैं और हम लोगों ने रोजगार दिया है। तो रोजगार का मतलब नीतीश सरकार। सुबोध मेहता जवाब दीजिए। लालटेन युग से लेकर चलिए सुबोध मेहता अब जवाब दीजिए, उसके बाद आशुतोष के पास भी जाएंगे हम। सुबोध मेहता जवाब दीजिए। चलिए साहिल जी देखिए, नहीं 1 मिनट अभय दुबे जी, 1 मिनट आपका टर्न भी आएगा। सुबोध मेहता जवाब दीजिए। देखिए साहिल जी,
सिर्फ साहिल 10 जी, सेकंड में रिप्लाई अभय जी एक मिनट, एक मिनट, अभी रिफ्यूज कर रहा हूँ इनको मैं। साहिल जी, देखिए जितेंद्र कुमार जी जेडीयू प्रवक्ता हैं, एकदम साफ आकर झूठ बोल रहे हैं, जैसा इनका पार्टी बोलता रहता है, प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं। बिहार विधानसभा में, पब्लिक नहीं, बिहार विधानसभा में उन्होंने बोला कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाओगे क्या? ये ऑन रिकॉर्ड है और बिहार विधानसभा के रिकॉर्ड में है, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए, ये कह रहे हैं कि लालू जी का जो राज था उस राज में कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि 2005 में हम लोगों ने 26,000 करोड़ का बजट था बिहार का, और भारत का बजट लगभग 4.5 लाख करोड़ का था। आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ है और भारत का बजट 50 लाख करोड़ है। तो इसी से डेवलपमेंट का पैरामीटर आप लगाइए, 10% का ये जो तुहिन सिन्हा ग्रोथ की बात कर रहे थे। अब आइए प्रोजेक्ट पे प्रधानमंत्री आते हैं और लगातार जो है गांधी का जो धरती है, गांधी की कर्म भूमि है मोतिहारी, सत्य ही भगवान है, वहां जाके झूठ के फव्वारे ये करते हैं। आपको पता होगा कि बजट में जो 11 लाख करोड़ का जो सेंट्रल प्रोजेक्ट का बजट होता है 50 लाख करोड़ के बजट में, उसमें से आंध्र प्रदेश को इन्होंने 1,85,000 करोड़ दिया, 1,85,000 करोड़ दिया ग्रीन एनर्जी के लिए। गुजरात को इन्होंने 85,000 करोड़ दिया सेमीकंडक्टर के लिए। पालघाट पोर्ट के लिए इन्होंने जो है 75,000 करोड़ महाराष्ट्र को दिया। और पूरे 10 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, पूरे 10 सालों में मात्र बिहार को जो है इन्होंने 80,000 करोड़ दिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, प्रोजेक्ट वाइज, एजेंसी वाइज। साहिल जी, ये सब झूठ के पुलिंदे ये लोग बोलते हैं। और जो है प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया एग्रीकल्चर को लेकर, मैं उससे बोलना चाहता हूँ। बिहार में मंडी खत्म कर दिया। बिहार में किसान, भारत में सबसे गरीब किसान अगर कहीं है तो बिहार में है।